हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी अभी एक विज्ञापन निकल करके आया है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए। ठीक है, झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024, झारखंड फील्ड वर्कर 2000 कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 के लिए एक अभी अभी विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए इसको पूरे देखते हैं कि क्या इसमें आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहने वाला है, कितने पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क आपका कितना लगेगा, तो 100 रुपया मात्र परीक्षा शुल्क देना है। आगे हम देखेंगे कब से ऑनलाइन किया जाएगा और क्या क्या इसमें जो है क्वालिफिकेशन रहने वाला है। क्या है, पोस्ट है अनारक्षित के लिए 230, अनुसूचित जनजाति के लिए 133, अनुसूचित जाति के लिए 44, ओबीसी 1 के लिए 45 है, ओबीसी 2 के लिए 7 है। ठीक है, और EWS के लिए आपका कितना है, 51 सीट है, यानी टोटल 510 है। बाकी इधर रिजर्व भी है, खेलकूद कोटा के लिए, फिजिकल डिफिशिएंसी जो आपका विकलांग के लिए अलग अलग इधर रिजर्व भी रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो कुल टोटल कितने पोस्ट के लिए, 510 पोस्ट के लिए जो है ये निकाला गया है। अब देखते हैं आगे कि इसके लिए क्या पे रहने वाला है और क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा पे मैट्रिक्स लेवल 1 है, यानी बेसिक पे 18,000 से शुरू होगा। ठीक है, पे मैट्रिक्स लेवल 1 है और इसमें आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं बोला है, मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ बस 10वीं का ही शिक्षा, बाकी आप खेल कूद कोटा से हैं तो उसके लिए डिटेल आपको बता दिया जाएगा कि प्रथम स्थान है, ओलंपिक में खेले हैं, झारखंड ओलंपिक में खेले हैं, तो उसके लिए अलग अलग मापदंड तय किया गया। ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा की गणना न्यूनतम आयु सीमा का गणना 1/8/2024 को किया जाएगा और अधिकतम भी 1/8/2024 से किया जाएगा। न्यूनतम और अधिकतम दोनों की गणना 1/8/24 डेट के आधार पर ही किया जाएगा। न्यूनतम यानी 1/8/24 को आपका न्यूनतम 18 वर्ष हो जाना चाहिए और 1/8/24 को ही आपका जनरल और EWS के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा यानी कि OBC 1 और 2 पुरुष के लिए 37 वर्ष और महिला, जिसमें से जनरल भी है, महिला आ गए, OBC 1 भी आ गया, OBC 2 भी आ गया, 38 वर्ष है। और अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं पुरुष के लिए यानी ST SC, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसके लिए 40 वर्ष दिया गया है। वर्ष आप एक बार फिर से देख लें, जनरल के लिए पुरुष के लिए 35 वर्ष है, जनरल के यदि महिला हैं तो उनको 38 वर्ष है, OBC 1 OBC 2 पुरुष है तो 37 वर्ष है, OBC 1 OBC 2 महिला हैं तो 38 वर्ष है और ST SC चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो 40 वर्ष है। ठीक है, तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि परीक्षा का स्वरूप क्या रहने वाला है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, इसके लिए जो है अलग वीडियो लाएंगे, लेकिन परीक्षा का स्वरूप थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या क्या होगा, तो मेनली जैसे सब में होता है, कोई गलतियां नहीं करनी है, निर्धारित तिथि के अंदर फ़ोटो सिग्नेचर सारे अपलोड कर देने हैं। बस हम देखते हैं कि ऑनलाइन करने की तिथि कब से कब तक है और संशोधन करने की तिथि कब से कब तक है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 1/8/2024 से 31/8/2024 के मध्य रात्रि तक, परीक्षा भुगतान 2/9 तक कर सकते हैं और फोटो सिग्नेचर 4/9 तक आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यानी 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपका ऑनलाइन प्रक्रिया आवेदन जो है भरा जाएगा। यदि आपको कोई त्रुटि होता है तो आप इस तिथि के अंदर अंदर आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। 6/9 से लेकर के 8/9 के बीच आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा भुगतान प्रक्रिया जो रहता है वही होगा। अब देखिए परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, परीक्षा का स्वरूप यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, परीक्षा आयोग द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में होगा या OMR परीक्षा
आधारित ली जाएगी। यदि परीक्षा आदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों को प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जैसा कि हर एग्जाम में होता है। अलग अलग तिथि में लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नहीं कि एक ही डेट में लिया जाएगा तो नॉर्मलाइज नहीं किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा ही ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। एक प्रश्न 3 अंक के होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक जो है काट दिया जाएगा। ठीक है, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यदि आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपको कट जाएगा। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी में होगा, यानी बाइलिंगुअल होगा भाषा विषय को छोड़ करके। मुख्य परीक्षा का स्वरूप क्या क्या है? मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र परीक्षा 2-2 घंटे की होगी। 3 पाली में लिया जाएगा, जैसा कि पहले भी आप देते आ रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी जो है क्वालिफिकेशन रहेगा। पहले देखते थे 60-60 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश से रखता था, अभी जो एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन इसमें हिंदी से भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न है और अंग्रेजी से 40 प्रश्न है, यानी टोटल 120 प्रश्न रहेंगे, जो कि केवल और केवल क्वालिफाइंग है। इसको केवल पास करना है, ये आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा। ये हर एग्जाम में आप देखते आ रहे हैं, तो ये मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया क्षेत्रीय भाषा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, खड़िया, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इनमें से कोई भी एक का चयन कर सकते हैं। 100 प्रश्न उसमें से रहेंगे। नोट लिखा है 2 में 30% न्यूनतम अंक आना अनिवार्य है, तो उतना से तो ऊपर लाना ही होगा यदि आप मेगा सूची में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ सामान्य ज्ञान के कुल 120 प्रश्न हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड से 50 प्रश्न, सामान्य गणित से 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, यानी टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। इसमें भी 2 ही घंटा है, और यानी 120 प्रश्न ये हो गया और 100 प्रश्न लैंग्वेज का हो गया, यानी कि 220 प्रश्न से आपका मेरिट लिस्ट गुने 3 मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पहला पेपर जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, तो इतना ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि खोटा में आपको 10th लेवल का है, तो खोटा में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, यदि आप लैंग्वेज में हिंदी लेते हैं तो हिंदी विषय के लिए आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, जो आप अभी पढ़ रहे हैं झारखंड पुलिस के लिए, क्षितिज भाग 2। ठीक है, क्षितिज भाग 2, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, मतलब जो 10th का सिलेबस है, क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड का 9 चैप्टर, गद्य खंड का 8 चैप्टर और कृतिका भाग 2 का 5 चैप्टर, यानी इतने सारे आपको कहानी और कविता आपको पढ़ना है। साथ साथ में व्याकरण का भी आपको पढ़ना है, क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अनेक व्याकरण में सभी आ जाएगा, जो आपका समास, छंद वगैरह छोड़ करके आपका सारा है। ठीक है, समास है आपका, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अनेकार्थी शब्द, मुहावरा, ये सभी आपको उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं खोटा में आपको खोटा में क्या क्या पढ़ना है। तो खोटा में गद्य भाग में एकांकी नाटक, एक कहानी पढ़ना है, नाटक, एकांकी, लघु उपन्यास पढ़ना है। खोटा गद्य भाग में क्या पढ़ना है? गद्य पद संग्रह, प्रकाशक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, दू डार जिरहुल फूल पढ़ना है। ठीक है, और व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा, कहावत और निबंध लिखना है समसामयिक विषय पर। तो खोटा का सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। गद्य पद संग्रह है, जिसमें से आपको ये पढ़ना है गद्य पद संग्रह पुस्तक, जो कि संस्कृति परिषद बोकारो का है, और दू डायर जिरहुल फूल। ठीक है, दू डायर जिरहुल फूल की पुस्तक जो है वो पढ़ना है। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? तो बस व्याकरण सेक्शन ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, 510 पोस्ट, कम नहीं होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एग्ज़ाम है, ना कोई फिजिकल ना कोई मेडिकल, कुछ भी नहीं है। 510 पोस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, आप इसका तैयारी करें। और तैयारी करने के लिए हमारे एप्लीकेशन पर बने रहें। हमारा एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस है, वहाँ पर जो है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जा कर के आरपी करियर क्लासेस सर्च करें, और वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट अभी झारखंड पुलिस का भी चल रहा है, सीजीएल का भी चल रहा है, तो आप उसे डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।